दोस्तों नमस्कार। हमारे देश की आबादी 1.5 अरब के करीब है और शायद इतनी आबादी में 2 या 3% लोग ही होंगे जो अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह समझ या बोल पाते होंगे। ऐसे में जब अदालती आदेश आते हैं तो वह उसे समझने के लिए किसी न किसी का सहारा लेते हैं। कभी कभी उनको समझाने वाला भी गलत बताने लगता है, क्योंकि हो सकता है उसको भी पूर्ण ज्ञान ना हो। दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ज़्यादातर देश के लोग हिंदी समझते हैं। आज मेडिकल जैसी पढ़ाई में भी हिंदी माध्यम आ चुका है। हम यहाँ किसी भी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि भाषा इसलिए होती है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। आज तक अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषियों पर थोपी जा रही है। पिछले कई कानूनों में देश की सरकार ने बदलाव किए हैं, लेकिन आज तक यह किसी ने नहीं सोचा कि ब्रिटिश काल के इस अंग्रेजी को भी हम हिंदी में बदलें। लोअर कोर्ट में बहस ज़्यादातर हिंदी में होती है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अंग्रेजी का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। जज और वकील बोलते हैं और वादी प्रतिवादी को वह भाषा समझ में नहीं आती है और वह केवल सुनता है और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता है, नहीं तो बस मूक दर्शक होकर बैठा ही रहता है और सोचता है ये लोग क्या बोल रहे हैं। हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है और देश के अधिकांश हिस्सों में हिंदी उससे मिलती जुलती स्थानीय भाषा बोली जाती है, तो क्यों ना हम हिंदी पर जोर दें। संसद में भी आपने देखा होगा, जब हिंदी में कोई नेता बोल रहा होता है तो खूब बहसबाजी होती है, एक दूसरे को लोग जवाब भी देते हैं। लेकिन जब कोई अंग्रेजी में बोलता है तो संसद में सन्नाटा पसर जाता है। किसी भी सरकारी संस्थान को ले लें, वहाँ भी अंग्रेजी भाषा बहुत कम ही लोगों को आती है। पुलिस और अदालत का बहुत ही गहरा संबंध होता है, क्योंकि कोई भी मुकदमा अदालत तक पुलिस के हाथों से होकर ही पहुंचता है। और जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पुलिस से कोई जवाब मांगने को पत्र लिखती है तो वह पत्र भी अंग्रेजी में ही होता है। ज़्यादातर पुलिस के छोटे अधिकारी और कर्मचारी अंग्रेजी नहीं समझते हैं और फिर उनको किसी अनुवादक का सहारा लेना पड़ता है। हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है और अंग्रेजी बोलने या समझने पर हम गर्व महसूस करते हैं, जबकि सबसे अधिक बच्चे हिंदी मीडियम से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो भी हम अंग्रेजी भाषा को क्यों इतना महत्व देते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर आसान भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा को इतना गौरवशाली माना जाता है तो शुद्ध हिंदी भी इतनी कठिन है कि अच्छे अच्छे लोग भी उसको नहीं समझ सकेंगे। इसलिए उसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिसको लोग अधिक से अधिक और आसानी से समझ सकें। जब एक जज और वकील हिंदी जानते हैं तो उसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। हर अदालती फरमान अंग्रेजी में ही क्यों होता है। किसी भी भाषा को सीखना या बोलना गलत नहीं होता है, लेकिन कहाँ किस तरह की भाषा बोलनी है। प्रयास यह होना चाहिए कि जिससे हम यह भाषा बोल रहे हैं क्या वह इस भाषा में निपुण है अथवा नहीं। इस विषय पर हमारी सरकारों और उच्च अदालतों के न्यायाधीशों को विचार करना होगा। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझने के लिए हमें किसी अनुवादक का सहारा लेना पड़े। वैसे तो पहले भी इस विषय पर काफ़ी चर्चा हुई है। हमारे देश के सभी महान कवि लेखक अधिकांश हिंदीवादी थे, चाहे हम इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना पढ़े हों। हमने उन महान लेखकों कवियों हिंदी में ही पढ़ा है जिनके शब्दों उनके उच्चारण को यदि हम समझें तो हिंदी भाषा कितनी मिठास वाली है, जबकि अंग्रेजी भाषा सीधे सीधे ही बोली या लिखी जाती है। देश में आम बोलचाल में भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। इसलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी के ज्ञान का होना नहीं। देश की सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सेवा में भी हमें भाषा को चुनने का अधिकार है। उस परीक्षा को हम हिंदी में भी दे सकते हैं और अंग्रेजी में भी। इसलिए हमें यह सोचना होगा कि कब कहाँ हम किस भाषा का प्रयोग करें। बहुत से देश ऐसे हैं जो अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं। उनके राजनेता जब किसी दूसरे देश में भाषण देते हैं तब भी वह अपनी मातृभाषा को बोलना नहीं छोड़ते हैं, भले ही वहाँ
किसी अनुवादक का प्रयोग क्यों न करना पड़े। हमने चीन, जापान, फ्रांस और भी कई देशों के राजनेताओं को देखा है, वह विदेश में भी अपनी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, लेकिन जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब ये प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह अनुवादक का प्रयोग करने में परेशानी होगी। यही कुछ कारण है कि हमें सोचना होगा कि अदालती आदेशों की हिंदी में बनाने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको आसानी से समझ सकें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।